everyone. I hope you all are healthy and happy. I am Tuhin Ghosh, Assistant Professor of Pragati College, Dagapur, Siliguri. Today I want to discuss about Alpona or Rangoli. Uh, ये जो है ना, ये अल्पना और रंगोली, ये EPC 2 का यूनिट 5 में है, और DLED का P2 में यूनिट 5 में है। दोनों का ही सिलेबस में यूनिट 5 में है। DLED के लिए मेनली ये प्रैक्टिकल है। इसमें उतना थियोरी नहीं है कुछ भी पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी ये सुनने से उन लोगों को अच्छा लगेगा। और प्रैक्टिकल तो कॉलेज में बहुत बार हुआ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, DLED में B.Ed में भी है। लेकिन फिर भी ये DLED का क्लास मैं चाहता हूँ, DLED फर्स्ट ईयर ये लेक्चर सुने तो उन लोगों को लिए बेनिफिट होगा। तो अल्पना और रंगोली, तो ये दो दो चीज़ जो है, मतलब ये दो चीज़ नहीं है, ये क्या है, ये फुल इंडिया में ये आर्ट प्रैक्टिस चलता है। ऑल इंडिया में ये आर्ट प्रैक्टिस चलता है। एक एक जगह में एक एक नाम से कहा जाता है। जैसे बंगाल में, असम में इसको अल्पना कहा जाता है, महाराष्ट्र में इसको रंगोली कहा जाता है। ऐसे ही बहुत नाम है, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे। पहले मैं बताता हूँ, ये अल्पना जो बात है, ये जो वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड अलिपन से आया है। और रंगोली जो है वो भी संस्कृत एक वर्ड है, रंगभली से आया है। तो ये ये तो नाम कहाँ से आया है ये मालूम रहना चाहिए सबको। और मेनली जो है ये रंगोली जो है, वो है फ्लोर में किया हुआ या वॉल में किया हुआ एक डिज़ाइन, एक डिज़ाइन जो जो एक होली डिज़ाइन है, एक पवित्र डिज़ाइन है। जो ये मेनली रिचुअल है इंडिया में भी। रिचुअल एक मेनी फेस्टिवल का, कुछ भी फेस्टिवल का ये रिचुअल है। जैसे मैरिज हुआ, जैसे किसी का नामकरण हुआ, जैसे हम लोगों का कॉलेज में सरस्वती पूजा हुआ। हाँ, तो ऐसे भी, ऐसे बहुत सारा फेस्टिवल में ये सब किया जाता है। और अल्पना मेनली जो किया जाता है वो है बंगाल में एक ब्रोतो बोल के एक चीज़ है जो लड़की लोग करते हैं, वुमेंस लोग करते हैं। वो जो ब्रोतो है उस टाइम में ये किया जाता है। जैसे लक्ष्मी का पूजा के दिन करते हैं। तो मेनली ये क्या है, ये एक डिज़ायर से आता है। वुमेन लोगों का जो डिज़ायर है उससे ये बाहर आता है, उसका आउटकम है ये डिज़ाइन और ये अल्पना और रंगोली। ये हाँ, तो क्या है, ये ये जो है ना, इसमें जो है ये रिदमिक है। इसमें एक रिदम रहना चाहिए, एक हारमोनी रहना चाहिए। और जो है इसमें इसमें इसका पिक्टोरियल क्वालिटी मैं बता रहा हूँ, इसमें ये रिदमिक तो होना ही है, इसमें हारमोनी भी रहना है। और ये ये जो चीज़ है ना, इसमें एक स्पॉन्टेनियस एक फीलिंग्स रहता है, एक अंदर से बाहर आने वाला एक चीज़ इसमें रहता है, जो अंदर का इच्छा, जो अंदर का जो फीलिंग्स, जो कामना वासना जिसे कहते हैं बंगाली में, कामना वासना का वही प्रकाश। तो ये ये अंदर से आने वाला एक चीज़ है। इसमें एक मैजिकल बिलीफ भी रहता है। जैसे क्या है, मैजिकल बिलीफ मतलब क्या है बोलो तो, जो चीज़ मैं ड्रॉ करूँगा वो चीज़ मुझे मिलेगा, ऐसे बिलीफ से ये किया जाता है बहुत जगह। जैसे इसमें एक प्रिमिटिवनेस भी है। जैसे केव में अल्तामिरा हो या किसी भी केव में जो पेंटिंग किया गया है ना, उसमें भी उन लोगों का ऐसे ही मैजिकल एक बिलीव रहता है। ऐसे एक एनिमल का एक पेंटिंग किया, मतलब जो हंटिंग करने जाता था जब लोग, वो प्रिमेटिव पीपल, तब
वो लोग क्या है, वो केव का वॉल में एक एनिमल का ड्रॉ करके जाता है। तो उन लोगों का एक बिलीव था, ये अगर ड्रॉ करके गया तो उसी एनिमल को मैं हंट कर पाऊंगा, उसको मैं ले आ पाऊंगा घर में। तो ये जो बिलीव तब से चालू है, ये बिलीव का एक अभी भी हमारे देश में ऐसे ही बिलीव चालू है। जैसे वो जो एक जैसे ये अल्पना में दिखा जाता है, एक पॉन्ड है, पॉन्ड में भरा हुआ फिश है, बहुत सारा मछली है। तो मतलब क्या है, ये एक डिज़ायर है, मेरा पॉन्ड में बहुत सारा मछली होगा, तो ये अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो इस साल मैं इससे बेनिफिट मिलेगा। ये ये ऐसे ऐसे जगह से ये आता है। जैसे वो धान रहता है, धान का जो शीश रहता है, शीश का जो पैटर्न यूज़ किया जाता है। जो मोटिव यूज़ किया जाता है, मोटिव मीन्स क्या है बोलो तो, मोटिव एक इसमें डिज़ाइन में, ये अल्पना में बहुत सारा मोटिव यूज़ किया जाता है। तो मोटिव मतलब क्या है, एक डिज़ाइन पैटर्न को ही मोटिव कहा जाता है। तो ऐसे टाइप का मोटिव बहुत यूज़ किया जाता है। तो ये जो धान का जो शीश जो जिसे कहते हैं, हाँ, जो धान का ऊपर का जो पार्ट है, तो धान का या गम का, गेहूँ जिसे कहते हैं, इसका ऊपर का जो जो जिसमें वो जो ग्रेन जो जिसमें आता है, वो जगह जो ड्रॉ किया जाता है। इससे क्या है, फेथ है, जो इस साल मेरे घर में जो इस साल ये मिलेगा मुझे, हैं, इतना मेरे जो खेत में ये उगेगा, बहुत अच्छा फसल उगेगा, या ऐसे टाइप का एक फीलिंग्स रहता है। तो उससे ये आता है बाहर। जैसे फ्रूट से भरा हुआ पेड़, हैं, ये सब डिज़ाइन में ये दिखाई देता है। तो ये सब उसी उसी टाइम से चला आता है, ये डिज़ायर जो, हाँ, ये बिलीव जो, ये मैजिकल बिलीव एक है। हम्म दूसरा क्या है, ये ये क्या है, ये एक क्या बोलूँ, ये एक एक परिवार में, एक एक जगह में, एक एक परिवार में ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। ये ऐसे सिखाया नहीं जाता है, ये देखते देखते सीख जाता है, ये जो पैटर्न्स, ये सब डिज़ाइन। तो इससे ही ये सब, मतलब ये जो है ना, ये एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी से तीसरा पीढ़ी, ऐसे ऐसे करके किसी भी परिवार में, हैं, बहुत एक एक परिवार का एक एक टाइप का है ये सब डिज़ाइन। हाँ, तो ये बहुत दिन से चला आता है। इसका एग्जैक्ट कब शुरू हुआ है ये पता करना मुश्किल है। लेकिन जो पंडित लोग हैं, इंडियन पंडित लोग जो है, वो पंडित लोग जो है, वो लोग सोचते हैं, ये जो है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है, ये अल्पना रंगोली। क्योंकि या अभी जो रंगोली का जो मोटिव्स या जो डिज़ाइन पैटर्न जो यूज़ किया जाता है, ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में उन लोगों का जो जो भास या पॉट जो मिला है, पॉटरी जो मिला है, वो पॉटरी के अंदर जो डिज़ाइन है, वो सब डिज़ाइन के साथ सिमिलर है अभी का डिज़ाइन भी। तो इससे ही एक मेंटालिटी ग्रो करता है, क्या उस टाइम में भी शायद ये ऐसे रंगोली दिया जाता था, ऐसे ये सब किया जाता था। तो ऐसे एक बिलीव है। तो ये बहुत ही पुराना है इंडिया का, इंडिया में ये बहुत ही पुराना एक आर्ट प्रैक्टिस है, जो आप भी चला चला आता है, ये और भी बहुत दिन तक चलेगा। ये जो आर्ट प्रैक्टिस है, ये आर्ट प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारा चीज़ रिलेटेड है। जैसे ये मेनली वुमेन्स लोग ही करता है, हैं। इससे इससे और एक बिलीफ इसके अंदर है, जो अन मतलब अनफेथफुल जो चीज़ है, जो बहुत ही, क्या बोलूँ उसको, अनफेथफुली बोलना ठीक है, हाँ, अनफेथफुल चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। ये घर का बाहर अगर मैं ड्रॉ करके रखता हूँ, तो बुरा चीज़ घर के अंदर नहीं घुसेगा। ऐसे भी बिलीव से ये किया जाता है इंडिया में। ये पूरा इंडिया में चलता है। और मैं एक लिस्ट बताने का कोशिश करता हूँ, रुको। हाँ, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसको रंगोली कहा जाता है। दूसरा, बंगाल और आसाम में इसको अल्पना कहते हैं। बिहार में आड़िप्पन कहते हैं, आड़िप्पन। उत्तर प्रदेश में जो है, वह भी आड़िप्पन कहते हैं। और
उत्तर प्रदेश में भी आड़ीपन कहते हैं। छत्तीसगढ़ में इसको क्या बोले, छत्तीसगढ़ में इसको चौकपुर्न कहा जाता है, चौकपुर्न। हाँ, ऐसे टाइप का। राजस्थान में इसको मंडन कहा जाता है। केरल में इसको कोलम कहा जाता है। ऐसे सारा गुजरात में सथिया कहा जाता है। ऐसे सारा देश में ये है। पूरा पूरा इंडिया में ये है। बहुत दिनों से ये है। ये एक जनरेशन वाइज चला आ रहा है। बहुत जनरेशन, एक जनरेशन दूसरा जनरेशन को दे रहा है, दूसरा जनरेशन तीसरा जनरेशन को दे रहा है। ऐसे करके ये चला आ रहा है। और क्या बोलूँ, ये जो है ना, और अभी तो इसके अंदर एक चीज़ है, बता रहा हूँ, वो शांति निकेतन का आलपना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जब देखा, गांव में घूमा, वो गांव में बहुत घूमता रहता था, तो गांव में देखा लड़की लोग, वुमेंस लोग ऐसे अल्पना देता है। तो वो सोचा ये सिर्फ रिचुअल नहीं है, इसके अंदर एक एस्थेटिक क्वालिटी है, उसको डेवलप करना है। तो ये बात नंदलाल बोस के साथ किया, और नंदलाल बोस और उस टाइम का कला भवन का स्टूडेंट लोग इसको लेके काम करना शुरू कर दिया। तो काम करते करते ये क्या हुआ, ये बहुत ही सोफिस्टिकेट बन गया, और इसके अंदर एक अर्बन क्वालिटी आ गया। हाँ, तो क्या हुआ, ये गांव का एक रिचुअल से इसका एस्थेटिक वैल्यू और भी हाई हो गया। और ये कॉमन कॉमन पीपल के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि उनका एस्थेटिक वैल्यू जो है वो यहाँ से बहुत ही इजीली वो समझ पाता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वो लोग को आता है अल्पना देना। तो जब अगर शांति निकेतन का अल्पना जब वो लोग देखा, तब सोचा ये तो मुझे आता है, और इसके अंदर इतना सा इसका क्वालिटी जो है इतना हाई है, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ऐसे करके बहुत सारे लोग इसको एडोप्ट किया। तो इसीलिए शांति निकेतन का अल्पना जो है ये वर्ल्ड फेमस है। इसके अंदर ये मेनली जो है, इसके अंदर जो चीज़ रहता है वो नेचर से रिलेटेड चीज़ ही इसके अंदर रहता है। नेचर का जो रिदम है, नेचर का जो स्पॉन्टेनियस रिदम है, उससे ही ये अल्पना शांति निकेतन में किया जाता था। और ये बहुत ही एलिगेंट बनाया गया उस टाइम में। नंदलाल बोसू के साथ काम करते करते स्टूडेंट लोग इसको बहुत ही एलिगेंट बनाया और अर्बन हो गया। तो ऐसे करते करते जो अल्पना का, जो शांति निकेतन का अल्पना का जो क्वालिटी है, बहुत ही रीच हो गया। और ये जो है ये इंडियन कल्चर का एक पार्ट है। हाँ, ये इंडियन हर एक आदमी के साथ ये जो अल्पना कहे या कोलम कहे या रंगोली कहे, ये हर एक आदमी के साथ एकदम, क्या बोलूँ, एकदम रिलेटेड है। ये हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो इसीलिए इसको छोड़ के ये, मतलब ये एक पार्ट है ज़िंदगी का, ये आर्ट प्रैक्टिस जो है। तो ये एक स्कूल में बच्चे लोगों को सिखाने से वो लोग बहुत ही जल्दी एडॉप्ट कर सकता है, और बहुत ही जल्दी उन लोगों के अंदर एक क्रिएटिव सेंस डेवलप होता है, और उन लोगों का क्रिएटिविटी भी बहुत हाई हो जाता है। ये ये बहुत ही एक रीच एक कल्चर है हमारे इंडिया का। ठीक है, स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।